जमनादास वी टाँक का नमस्कार। शिल्प और स्थापत्य की श्रृंखला में आज हम हम्पी के बारे में बात करेंगे। हम्पी कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर राज्य की इस प्राचीन राजधानी को अब हम्पी कहा जाता है। रामायण काल में इसे किष्किंधा कहा जाता था। 1343 से लेकर 1565 तक हम्पी विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और बेहतरीन राजधानियों में से एक था। इसका घेरा 24 मील पे है। हम्पी में मध्य में विरूपाक्ष मंदिर है। इस मंदिर को केंद्र में रखकर हम्पी का वर्णन करना अधिक सुविधाजनक होगा। पूरे हम्पी क्षेत्र में स्थान स्थान पर पहाड़ियाँ और अधिकांश इस प्रकार बड़ी चट्टानों की ढेरी मात्रा है। उन चट्टानों के भीतर अनेकों गुफाएं हैं। इन हजारों मन की चट्टानों को इतनी व्यवस्थित ढंग से रखना आश्चर्य की बात है। हम्पी के पूरे 24 मील के विस्तार में कहीं सुविस्तृत सरोवर, कहीं नहर, कहीं राजभवन, कहीं गुफाएं और कहीं अद्वितीय शिलार्पण मंदिर है। ये भवन तथा मंदिर अब प्रायः भग्न दशा में हैं, लेकिन वे अपने महान गौरव के प्रगति का प्रतीक है। हम्पी मंदिरों का शहर है, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। हम्पी में हमें बहुत से ऐतिहासिक स्मारक और धरोहर दिखाई देते हैं। इस साम्राज्य में विरूपाक्ष मंदिर और बहुत से स्मारकों का निर्माण किया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह पर उत्खनन का काम करके बहुमूल्यवान रत्न और पत्थरों को खोज निकाला है। इनमें कुछ मंदिर और ऐतिहासिक धरोहर भी शामिल है। भारत सरकार ने अपनी करेंसी में रुपये 50 की नोट में हम्पी के रथ का चित्र देकर इसको महत्व दिया है। दरअसल एक ही पत्थर से बना रथ वास्तुकला का अद्वितीय नमूना है। पत्थर को तराशकर इसमें मंदिर बनाया गया है, जो रथ के आकार में है। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित है। रथ के ग्रेनाइट के पहिए अक्सर घुमा करते थे। हम्पी के अवशेषों में भारतीय इतिहास के सुनहरे युग की झलक मिलती है। हम्पी देश के साथ साथ विश्व भर में ट्रैवलर्स को आकर्षित करता है। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2019 में घूमने लायक 52 जगह की लिस्ट निकाली थी। इस लिस्ट में हम्पी को दूसरा स्थान मिला है। हम्पी में हर साल 15 लाख से पर्यटकों आते जाते रहते हैं। हम्पी को कुदरत ने असाधारण खूबसूरती से नवाजा है। दूर दूर तक फैली वादी में बड़े बड़े पत्थरों के साथ 1600 से ज़्यादा मंदिरों, महलों और दूसरी पुरानी इमारतों के अवशेष पाए जाते हैं। इस इलाकों में
500 से ज़्यादा मंदिर मौजूद है। इस सब में से विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर वो सबसे बनावट में खूबसूरत है। यह द्राविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। पत्थर पर बारीक नक्काशी की गई है। हालांकि हमें हम्पी के इन अवशेषों को देखकर भारत के इन विशाल इतिहास पर गर्व होता है। सैकड़ों साल से चली आ रही हमारी संस्कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। मल्यवंता रघुनाथ स्वामी मंदिर। मल्यवंता रघुनाथ स्वामी मंदिर जमीन से 3 किलोमीटर नीचे बना हुआ है। इसकी अंदरूनी दीवार पर अजीब सा दिखावा किया गया है। मछली और समुद्रीय जीवों की कलाकृति से बनाया गया है। हजारीराम मंदिर। हजारीराम मंदिर शिलालेख और रामायण के प्राचीन कथा के लिए जाना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी के बाजार में ही है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 160 फीट ऊंचा टावर है। चैत्रीय पूर्णिमा को सड़क पर भगवान विरूपाक्ष का रथ निकलता है। भगवान विरूपाक्ष शिवास्वामी का ही मंदिर है। आंगन के मध्य में सुविस्तृत सभा मंडप है। निज मंदिर पर सुवर्ण कलश चढ़ा हुआ है। आगे तुंगभद्रा का प्रवाह है। यात्री प्रायः तुंगभद्रा में स्नान करके विरूपाक्ष का दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण मंदिर। श्री कृष्ण मंदिर इसकी विशाल प्राकार और गोपुरम आदि की कला से मुग्ध कर देता है। विरूपाक्ष मंदिर से 4 मील पर माल्यवान पर्वत है। श्री राम लक्ष्मण ने वर्षा के 4 मास यहाँ व्यतीत किए थे। हम्पी पहुँचना है तो कर्नाटक राज्य की सड़क परिवहन पर एसटी की बसें हम्पी तक चलती हैं। निजी बसें भी मिल जाती हैं। रेलवे मार्ग से जो जाना है तो हुबली बैजवाला मछलीपट्टनम लाइन पर बेलारी के बीच में होस्पेट नगर जंक्शन आता है। वहाँ से हम्पी 13 किलोमीटर की दूरी पर है। बेंगलोर, हैदराबाद और गोवा से भी कई ट्रेनें मिल जाती है। पास में ही तुंगभद्रा का प्रसिद्ध बांध है। इसलिए यात्री प्रायः बांध देखने के लिए आते जाते रहते हैं। हम्पी के लिए निकटतम हवाई अड्डा हुबली है, जो हुबली से 166 किलोमीटर की दूरी पर हम्पी स्थित है। इसीलिए इस जगह ऐतिहासिक और पुरातत्व के लिहाज से हम्पी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मुगल के आक्रमण से विजयनगर नष्ट हुआ और हम्पी भी खंडर में तब्दील हो गया। मेरा अन्य वीडियो देखने के लिए YouTube पर जमनादास टाँक सर्च करके देख सकते हैं। अस्तु।